हाँ जी बेटा, हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? एटाविज्म। देखो कई बार ऐसा रहता है कि जो एंसेस्टर के जो करेक्टर रहते हैं ना वो बच्चे के अंदर अपीयर हो जाते हैं, यानी कि जब एंसेस्ट्रल करेक्टर जो कि डिसअपीयर हो चुके हैं या रिड्यूस हो चुके हैं और वापिस से उनकी रीअपीयरेंस हो जाए, दिस इज नोन एज द एटाविज्म। कई लोग आज के टाइम पे ऐसे हैं जो अपने जो ईयर का पिन्ना है उसको घुमा सकते हैं। कईयों में जो कैनिन टीथ रहते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। हेयर्स वगैरह कई जगह बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। और कई ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनके की एक शॉर्ट टेल होती है जब वो पैदा होते हैं, जिसको कि बाद में सर्जिकली रिमूव किया जाता है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एटाविज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? इतने सारे एविडेंसेस जब हो गए थे तो इसके अलावा कि हाँ एक ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ है, हाँ एक ऑर्गेनिज्म ने ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाया, इस चीज़ का जो एविडेंस है वो एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू, एम्ब्रियो की स्टडी के थ्रू भी दिया गया। कैसे? सिमिलरिटी इन द अर्ली डेवलपमेंट। सबसे पहला प्रूफ कि हर कोई जानता है जो एक मल्टी सेलुलर एनिमल होता है उसमें जब एग फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनाता है? जाइगोट, है ना। जाइगोट में क्लीवेज होती है, क्लीवेज होने की वजह से वो जो सॉलिड सेल स्ट्रक्चर बनती है, याद है ना, मोरूला। मोरूला चेंज होती है ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला चेंज होती है गैस्ट्रुला में। अब गैस्ट्रुला अगर वो लोग डिप्लोब्लास्टिक है जैसे सिलेंट्रेट, एक्टोर एंडोडर्म है, या वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बनते। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि यहाँ तक सबकी जो सीक्वेंस था डेवलपमेंट का वो क्या होता है? सेम होता है। और डेवलपमेंट सेम होने की वजह से ये माना गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को बनाया है, सारी चीज़ें अपने आप नहीं आई। इसके अलावा वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की भी जब स्टडी की गई यही पता लगाया गया। ये 5 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ABCDE। ये अगर हम 5 एम्ब्रियो की बात करें तो इनमें से एक है एम्फीबियन का, एक है फिश का, टॉर्टोइज है, चिक है और मैन है। क्या हम बता सकते हैं कि मैन का कौन सा है? नहीं ना। जो ये सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है ये फिश का एम्ब्रियो है, जो ये दूसरा दिखाई दे रहा है ये सैलामेंडर का, तीसरा है टॉर्टोइज, चौथा है चिक और पांचवा है मैन। कोऑर्डिनेट है सारे, लेकिन बेटा देखो इनका जो एम्ब्रियो है वो सेम है, हम अर्ली स्टेजेस में नहीं बता सकते। जब आगे चले तो देखो जो फिश और जो एम्फीबियन वो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन रेप्टाइल, बर्ड और मैमल ये सारे तीनों एक से होते हैं। जब इनकी और प्रोग्रेस चलती है तब जाके पता चलता है ना, कि कौन किसका है। जैसे यहाँ पर फिश का पता चल गया, ठीक है, सैलेमेंडर का पता चल गया, मैन का पता चल गया, लेकिन फिर भी ये देखो रेप्टाइल और बर्ड में तो फिर भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। इसका मतलब हुआ कि जब एक बच्चे की डेवलपमेंट चल रही होती है, जो अर्ली स्टेजेज होती हैं, उसमें हम कभी भी ये चीज़ पता नहीं लगा सकते कि भाई एक्चुअल में कौन किसका एम्ब्रियो है। और ये जब एम्ब्रियो की स्टडी की गई तो ही ये पता चला था कि हाँ एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को बनाया। हम यही कहते हैं ना बेटा कि इनवर्टिब्रेट ने वर्टिब्रेट को बनाया। और जब वर्टिब्रेट की जब हम बात करेंगे तो इनवर्टिब्रेट में क्या रहता है? अलग अलग। कैसे? कि सबसे पहले फिश, देन एम्फीबियन। यही रहता है ना कि पहले फिशिज बनी, फिशिज ने एम्फीबियन को जन्म दिया, एम्फीबियन ने रेप्टाइल को, रेप्टाइल ने बर्ड को, और जो बर्ड थे उन्होंने दिया जन्म मैमल को। तो जो ये जो चेंजेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, जिसको कि हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव जब अडल्ट अपने लार्वा से एडवांस हुए, ठीक है, जब अडल्ट लार्वा से एडवांस होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एम्नोसीट लार्वा ऑफ लैम्प्रे रिजेंबल द अडल्ट फॉर्म ऑफ एम्पियोक्सेस और द ब्रैंकियोस्टोमा। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि जो ट्यूनिकेट वगैरह है वो लोग डीजनरेट जब हो गए, उनकी जो स्टडी हुई उससे ये पता चला था कि कौन कहाँ पर रहता है। यानी कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब लार्वा का अडल्ट में चेंज होना,
अगर लार्वा ज्यादा एडवांस है तो वो होती है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और अगर अडल्ट ज्यादा एडवांस होता है तो वो होती है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? चलो, उसके बाद आपका बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज द रिकैपिटुलेशन थ्योरी और द बायोजेनेटिक लॉ। This law was given by von Baer in 1828, who is also known as the father of modern embryology. बेटा इस लॉ में, रिकैपिटुलेशन लॉ में या बायोजेनेटिक लॉ में आपको सिर्फ एक टर्म याद करनी है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके मेडिकल एंट्रेंस वगैरह में भी ये टर्म्स पूछी जाती है। ऑन्टोजेनी, एंड ऑन्टोजेनी का मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री और फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट उसके एंसेस्टर को रिपीट करती है। हमारे पूर्वज भी तो ऐसे ही बने ना, जाइगोट, देन मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ठीक है। सिमिलर वे में हमारी भी डेवलपमेंट होती है, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, ऑन्टोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी। एक ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट चलता है तो वो रिपीट करता है अपने पेरेंट को। जैसे हमारे माँ बाप की डेवलपमेंट हुई, उसी तरह क्या होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है। क्लियर बेटा? चलो, एग्जाम्पल भी इसने बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन बायोजेनेटिक या रिकैपिटुलेशन आपके पास 2-2 या 3-3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझ लेना। सिर्फ एक ही चीज थी, वॉन बेयर ने यही कहा था कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चलती है तो जो उसके जनरलाइज्ड फीचर जैसे ब्रेन, स्पाइनल कोड, एक्सियल स्केलेटन, आर्क वगैरह, ये सब पहले बनते हैं, देन द स्पेशल फीचर्स यानी कि हेयर्स वगैरह बाद में आते हैं। उसके बाद इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और ये बताया कि हमारी जो डेवलपमेंट है हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या करती है, रिपीट करती है। थोड़ी देर, ठीक है। चलो, उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं अडैप्टिव रेडिएशन, जिसके बारे में हमने कर लिया। अडैप्टिव रेडिएशन एक है, लेकिन हर कोई अलग अलग फीचर में क्या हो गया, अडेप्ट हो गया। दैट मीन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक कॉमन फॉर्म से, देखो मार्सुपियल, मार्सुपियल के बारे में हम सब जानते हैं। एक मार्सुपियल से जब कई सारी फॉर्म्स निकल के, यानी कि उनका कौन है बेटा, जो एक्चुअल में उनका एंसेस्टर था वो एक था, और उससे कई सारी जब चीजें निकल के आई, देन दिस इज नोन एज द अडैप्टिव रेडिएशन। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म। एक ही एंसेस्टर से जब बहुत सी चीजें निकलती हैं, और ये चीज आ चुकी है कि जो होमोलोगस ऑर्गन रहते हैं वो अडैप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेंगे हम डार्विन के फिंचीज के। इस थ्योरी के बारे में आगे भी बात आएगी कि जो डार्विन था, जब वो घूमने गया गैलापागोस आइलैंड पे, तो देखा कि फिंचीज जो स्पैरो थी एक ही थी, लेकिन उनकी खाने की हैबिट की वजह से उनकी जो बीक थी ना, चोंच थी, उसकी शेप अलग अलग थी। जो ग्राउंड पे रह रही थी, ठीक है, जो इंसेक्ट को खा रही थी, वार्बलर वगैरह, वुड पैकर वगैरह ना, सबकी चोंच क्या रहती है, अलग रहती है। सिमिलर वे में अडैप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन एक से ही कई सारी फॉर्म्स जब निकल के आती है, दिस इज नोन एज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, जो कि पीछे डायग्राम था, कि एक सिंगल की वजह से कई सारे लोग जब निकल के, इसका अपोजिट होता है बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट वो ही जो एनालोगस ऑर्गन शो करता है कि अलग अलग होने के बाद जब वो एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे इंसेक्ट के, बर्ड्स के, बैट के। एक आर्थ्रोपोड है, नॉन कॉर्डेट है, एक बर्ड है और एक मैमल है ना, और तीनों फ्लाई में हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी अलग अलग रहती है। दे शो द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और द अडेप्टिव कन्वर्जेंस। ये आपको किसी भी नाम से दिया जा सकता है, बस हमें याद करना पड़ेगा।
अब जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लासेंटल मैमल का डायग्राम दिखा रखा है, जो कि एक्सप्लेन करने के लग रहा है इसी चीज को। ये है प्लासेंटल मैमल मोल, ये है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, लेकिन दोनों ही बिल खोदते हैं। एंटीटर और ये भी एंटीटर, लेकिन एक प्लासेंटल एक ऑस्ट्रेलियन, और दोनों ही डिग करते। माउस और मार्सुपियल माउस चूहे के जैसे ही है ना। एक है लेमूर और स्पॉटेड कॉकस, यानी कि देखो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, इनका ओरिजिन अलग है, इनका ओरिजिन अलग है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो क्या है, सेम है। और इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना बेटा। कि जो ये एंटीटर्स रहते हैं, जब एंटीटर की ही बात की जाए, ये दो टाइप के रहते हैं, एक स्पाइनी, दूसरे स्केली, यानी कि एक की बॉडी पे स्पाइन्स रहते हैं, एक की बॉडी पे स्केल। एक मैमल के अंदर आता है, दूसरा तो उसके आसपास भी नहीं आता, लेकिन फिर भी दोनों ही आंट, टर्माइट या बाकी इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आंट फीडर के नाम से। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल इवोल्यूशन। सबसे सिंपल है, जब कोई दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक साथ इवोल्व हो, यानी कि दो स्पीसीज जब एक साथ इवोल्व होती है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, पैरेलल, उसी को हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल इवोल्यूशन। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाएंगी बेटा थ्योरीज। एविडेंस कर लिए। अब ये जो इवोल्यूशन है ये कैसे कैसे हुआ, इस चीज की थ्योरी। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पर हम 4 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। लैमार्क की थ्योरी, डार्विन थ्योरी, हग्डी-वेराइज म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, और इसके अलावा जो मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे लैमार्किज्म से।